बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाडला दर्द सर बन गया है, बल्कि वबाल जान बन गया है और एक ऐसा कंबल बन गया है कि जिससे एस्टेब्लिशमेंट जान छुड़वाना भी चाह रही है और जान छूट भी नहीं रही, क्योंकि वो एक ऐसा कंबल जनरल बाजवा जो हैं वो पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप पे डाल के चले गए हैं और ऐसी मुसीबत इनके गले लगा गए हैं कि ना वो हड्डी उगली जा रही है न निगली जा रही है। और इस सारी मुसीबत में फंसा हुआ है हमारा अफवाज पाकिस्तान का इदारा और हमारी स्टैब्लिशमेंट और हमारी मिलिट्री लीडरशिप कि आखिर करें तो वो करें क्या, क्योंकि थोड़ा सा भी वो इम्पार्शल होने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं और एक कदम पीछे हटते हैं और बताते हैं मियाँ साहब को कि मियाँ साहब आपकी हैसियत उर्फी जो है वो पाकिस्तान के अवाम में जीरो हो चुकी है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते और हम आपको जितवा नहीं सकते। हम आपको 2/3 मेजॉरिटी तो क्या, सिंपल मेजॉरिटी तो क्या, हम आपको आपकी एक रीजनेबल साइज की सीटें भी आपको नहीं दिलवा सकते। और उसकी वजह यह है कि आप अवाम में बदतरीन तरीके से गैर मकबूल हो चुके हैं। अब मियाँ साहब को जब एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जाकर ये बातें बताते हैं तो मियाँ साहब बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद उनको गुस्सा आता है और गुस्से में फिर वो शहबाज शरीफ साहब को बुला लेते हैं, कभी सागडार साहब को बुला लेते हैं, कभी ख्वाजा साहब को बुला लेते हैं, कभी मरियम बीबी को बुला लेते हैं, साहब को बुला लेते हैं और बुला के कहते हैं कि ये आपने क्या डील की थी, ये कौन सी गारंटीज आपने लेके आए थे, कौन सी श्योरिटीज थी, कि कौन किसने आपको इंश्योर किया था, तो ये अब आप करें। कभी राणा साहब को बुलाते हैं, कभी जावेद लतीफ साहब को बुलाते हैं, फिर वो आते हैं, आके माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शोज में जाते हैं, लेकिन मामला हाथ से निकलता जा रहा है, बल्कि निकल चुका है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मुसीबत का शिकार है। अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक पंगा जनरल बाजवा साहब ने लिया था और जनरल बाजवा साहब ने जो पंगा लिया वो मेरा ख्याल है कि वो सारों के लिए मुसीबत बन गया है। अब ना वो आगे वो कहते हैं कि खाई है, पीछे जो है वो आग है, इस दो के दरमियान फंसे हुए। और अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं और साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जाते हैं और तो उसमें फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इनकी होती है छुट्टी और हल्का सा भी शायबा होता है मुस्लिम लीग नवाज को और लाडले को, तो वो फौरन झपट पड़ते हैं और उसकी मिसालें जो हैं अब वो सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है अब जो इनके अपने इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नवाज के, नवाज शरीफ साहब के, लाडले के अपने इत्तेहादी जो हैं वो अब बोल रहे हैं और उनको भी ये पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि मामला सिर्फ तय किए हैं शरीफ फैमिली ने अपनी हद तक कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली, इसके अलावा किसी का हमने लेना देना नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इलेक्शन जो है वो अगर खुदा ना खास्ता मुलतवी होते हैं तो मुलतवी होने के लिए कोई ना कोई जवाब चाहिए और तगड़ा जवाब चाहिए, उसके बाद ही मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि IMF को भी नहीं छोड़ना, वर्ल्ड बैंक को भी नहीं छोड़ना और जो इंटरनेशनल गारंटीज अदरवाइज दी हुई हैं और दोस्त ममालिक हैं उन सबका प्रेशर भी है और उनको बताना भी नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन हम करना भी चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। तो अब एक और झगड़ा शुरू हो गया है इत्तेहादियों की तरफ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और इसका ऐलान किया है निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने। उन्होंने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि बहुत ज़्यादा संगीन खतरात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को। जाहिर है उनकी ज़िंदगी को खतरा है, उन पर हमले की कोई इत्तला होगी, कोई इस तरह का सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हो चुका है और उनको शहीद कर दिया गया था। फिर सानहा कारसाज भी हमारे सामने ऐसे बेशुमार हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो निशाना बन चुके हैं, बलोर फैमिली के लोग निशाना बन चुके हैं और इस सारी लड़ाई में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। और इसलिए मियाँ इफ्तिखार साहब के बेटे वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। तो कल से ये सरफराज बुगटी साहब ने जब से ये अनाउंस किया है तो एक तो अपने अंदर जो है PDM के अंदर, जमातों के अंदर और काकड़ हुकूमत के साथ मामला शुरू हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने, तर्जुमान JUI ने एक सख्त स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला का फजलुर रहमान की सिक्योरिटी से मुतालिक बयान जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और हुकूमत खौफ फैलाने के बजाय
अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और इंतखाबात से पहले ऐसे बयानात से खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। क्योंकि बात सिंपल सी है कि इलेक्शन से पहले, क्योंकि एक तरफ अफवाहें हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने हैं और दूसरी तरफ अफवाहें दूसरी तरफ निगरान वजीर दाखिला खुद आके बोलें कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की जिंदगी को खतरा है और हमें मौसूल हुई हैं इत्तलाआत, तो उसके पीछे फिर उसके बाद कोई रह नहीं जाता। इसलिए वो कहते हैं कि इंतखाबात से पहले ऐसे बयानात से खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। JUI को इंतखाबात से बाहर रखने की हर साजिश का मुकाबला करेंगे। हुकूमत मौलाना फजल रहमान समेत तमाम रहनुमाओं की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए और हुकूमत बताए मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती तो अपनी नाकामी का इतराफ़ कर ले। अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत भी मौलाना साहब की है, क्योंकि गवर्नर साहब वहाँ से रन कर रहे हैं, उनके समधी हैं, और इसी तरीके से मरकज़ में भी उनकी पसंद की हुकूमत आई हुई है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब बुगटी साहब जो हैं उनकी ये दो धारी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब का मुकाबला होना है और उनकी जमात जो है वो भरपूर तैयारी कर रही है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में बाप पार्टी भी है, यानी कि बुगटी साहब की जमात भी उधर ही है और वो अपने नंबर्स के गेम, अपने नंबर्स के लिए तगदौ करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन हासिल किया जाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब को ये उनकी बाप पार्टी के ही वजीर ने ये सारे का सारा कजिया खोला है, तो इस पे इसको वाक़तन देखना चाहिए कि आखिर इसमें मेलाफाइडी कितनी है और बदनीयती कितनी है और वाक़तन ऐसा कोई ख़तरा है। उसकी वजह कि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। उसके बाद आते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब जी, वो भी इत्तेहादी हैं, मियाँ साहब के पुराने इत्तेहादी हैं, PDM का हिस्सा थे भरपूर तरीके से, पिछली गवर्नमेंट में भी वो रहे। उनकी इस तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो सिलेक्शन की जा रही है और कुछ लोगों को बुलाकर इलेक्शन से पहले सिलेक्ट किया जा रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये तरीका जो है ये गैर आइनी भी है, गैर जमहूरी भी है। और अगर उन्होंने कहा कि ये, और अब देखें सेलेक्ट कौन हो रहा है, किसको बुला बुला के सेलेक्ट किया जाए, तो वो तो मुस्लिम लीग नवाज ही है। लाडला तो इस वक्त वही चल रहे हैं और ये अब इत्तेहादी भी आ गए मैदान में। अगेन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मुकाबला जो है बलूचिस्तान में वो फिर बाप से होना है और वहां पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अकोमोडेट किया जा रहा है, मौलाना साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है, लोगों को बुला बुला के नून लीग में शमूलियत इख्तियार करवाई जा रही है। तो इसलिए महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि लोगों को बुला बुला कर इलेक्शन से पहले सेलेक्ट किया जा रहा है और मर्जी के लोग इलेक्शन में जितवाने हैं तो फिर हम अपना बंदोबस्त करेंगे। और उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ भी उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा जो कि बात की जा रही है सिलेक्शन की, तो फिर वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और वहां पे नवाज शरीफ और फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये माजरा क्या है, क्योंकि ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी PDM के साथ इत्तेहादी थी, 15-20 जमातों का जो इत्तेहाद था पिछला, उसमें शामिल थी। अब उसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी मैदान में आए हुए हैं। वो भी एक जाली सर्वे उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी ने, और हकीकत भी है क्योंकि एक सर्वे करवाया गया, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और ये बच्चा बच्चा जानता है। और कल मैं अकबर बाजवा का वो देख रहा था मैं सर्वे, तो उसमें सर्वे में बिल्कुल ही यकतरफा इलेक्शन, ये वाहिद इलेक्शन है, यकतरफा इलेक्शन हो चुका है और इसमें अब किसी को सोचने की जरूरत नहीं है किसने जीतना है। पाकिस्तान पीपल तो मुस्लिम लीग नवाज ने क्या किया, मुस्लिम लीग नवाज ने एक सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद उन्होंने पंजाब में 120 सीटें अपने लिए मुख्तस कर ली हैं। इससे बड़ा भयानक मजाक और हो नहीं सकता कि 120 सीटें अपने लिए रख ली। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने उसका जवाब दिया और जो कि मेरा ख्याल है कि सही है। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि उजरती सर्वे के जरिए अवाम और वोटर्स को धोखा नहीं दिया जा सकता। पंजाब में 100 नशिस्तें जीतने के दावेदार दूसरी जमातों पर तकिया कर रहे हैं और जेल से घबराकर मुल्क छोड़कर भाग जाने वाले अवाम का सामना नहीं कर सकते, यानी कि मियाँ साहब। और पीपल्स पार्टी को अवामी हमायत हासिल होने का यकीन है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए जाने वाले इत्तेहाद रेत की दीवार साबित होंगे। हो ये रहा है कि अब मुस्लिम लीग नवाज जो है, शरीफ फैमिली, अब खुलेआम कह रही है कि जी हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए।
कभी कहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कभी कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और कहते किसको हैं? हमारी स्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं, GHQ को कह रहे हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कह रहे हैं, DGISI जनरल नदीम को कह रहे हैं, और किसको कहना है? उन्हीं को कह रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार भी हमें वाज़ेह अक्सरियत के साथ नहीं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ चाहिए। हमने आके फिर इनकलाब लेके आना है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन दाल नहीं गल रही। हकीकत यह है कि दाल नहीं गल रही, और न सिर्फ दाल नहीं गल रही बल्कि उनका तिया पांचा हो रहा है। और मुस्लिम लीग नवाज जो है अब कहीं कभी किसी दर पे, कभी किसी दर पे, कभी JUI के पास, कभी इस्तेकाम पाकिस्तान के पास, कभी परवेज खटक के पास, कभी MQM के पास, कभी पीर पगाड़ साहब के पास। तो ये सारी तरफ, हर तरफ GDA के पास ये घूम रहे हैं। तो कभी जनूबी पंजाब महाज की तरफ चल पड़ते हैं, कभी कहीं चल पड़ते हैं। कोई दर ऐसा नहीं जो छोड़ नहीं रहे। तो बहरहाल ये मामलात उनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि अगर हालात कंट्रोल में हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, असद कैसर साहब को उनकी जमानत होगी, आखिरी मुकदमे में भी होगी, लेकिन उनको रिहा करने के बजाय उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार किया गया है 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, और 3 MPO के तहत उनको दोबारा अंदेशा नक्श अमन के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, और दोबारा उनको जेल में रखा जाएगा और उनको रिहा नहीं किया जाएगा। एक तो ये खबर है। और जो भी इस तरीके से खदीजा साहब को भी नजरबंद किया हुआ है, और सनम जावेद को भी नजरबंद किया हुआ है। जमानतें हो रही हैं, लेकिन नजरबंदियां जमानतों के बाद रिहाई देने के बजाय उनको नजरबंद किया जा रहा है। इसी तरीके से असद उमर साहब को अस्करी टावर जलाओ घराओ गैस में उनकी जमानत खारिज कर दी गई है, और उनके साथ ये सलूक हो रहा है। हालांकि वो सियासत भी छोड़ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के जावेद लतीफ साहब और मरियम औरंगजेब साहबा, उनके वारंट जारी हुए थे, उनके वारंट सस्पेंड कर दिए गए, और उनको कहा गया कि जनाब आप आराम करें। तो ये सिलसिला चल रहा है। और 9 मई तोड़ केस में इमरान खान की बहनों और असद उमर और दीगर की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी गई है, और उनको अभी तक थोड़ा सा रिलीफ दिया गया। कहीं पे जमानतें खारिज की जा रही हैं और कहीं पे उनको रिलीफ दिया जा रहा है। उसमें जो मजीद दीगर रहनुमा है जिनकी जमानतें खारिज की गई, जिनकी जमानतों में तौसी की गई है, उसमें शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी भी शामिल हैं, और इमरान खान साहब की बहनें शामिल हैं। और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान की तफ्तीश नामुकम्मल है, इसलिए उनकी जमानतों में तौसी कर दी गई। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है, और अभी तक इंतकाम, सियासी इंतकाम, हर तरह का इंतकाम चल रहा है, और साथ साथ इलेक्शन की तैयारियां भी की जा रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। लाडले इस वक्त सख्त मुसीबत का शिकार हैं, और लाडले मुसीबत में मजीद आने वाले हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।